नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड ने आप सभी की जो कक्षा 12 की एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी है। आप सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 12 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज 5 जनवरी से देखें तो आप सभी के सामने लगभग 40 दिन का समय है वो बचा हुआ है। तो प्यारे साथियों, इन 40 दिन के अंदर हम आप सभी के लिए कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की एक सीरीज है वो स्टार्ट की है, जिसका आज पहला दिन होने वाला है। और साथियों, आज अपना हिंदी अनिवार्य की जो पहली पुस्तक है आरव भाग 2, इसका पहला अध्याय है साथियों, जिसका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित। अपने सिलेबस के अंदर दो कविता दी गई हैं, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको एक गीत के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और देखो साथियों, लगातार इस सीरीज को हम 40 दिन तक करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज, लघुत्तरात्मक, दीर्घात्मक, सब कुछ, निम्नात्मक क्वेश्चन, सब कुछ देखने को मिल जाएगा अगर आप सभी साथी इस सीरीज को पूरा देख लेते हो। तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी, अगर आप सभी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप सभी को इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल चुका है। तो बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म है वो साथियों 1907 में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सभी को ये भी ध्यान में रखना पर कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इनको साथियों आप सभी को पता हो तो हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु भी हो जाती है साथियों, आप सभी को पता हो तो 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है सांस की बीमारी के कारण। ठीक है, और कहाँ पर होती है साथियों? मुंबई के अंदर होती है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कहाँ है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी अभी मैंने आप सभी को बताया भी है। तो इलाहाबाद आप सभी को करना है, और इलाहाबाद है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चन जी की प्रसिद्ध कृति जो मधुशाला है वो किस वर्ष से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1935 आपको बताना होगा। अब देखो आप सभी को पता हो तो अपने सिलेबस के अंदर जीवन परिचय भी देखने को मिलता है, जो कि एक कवि का और एक लेखक का। ठीक है, इन दोनों में से हमें एक करना होता है, चाहो तो आप कवि का कर सकते हो, चाहो आप लेखक का कर सकते हो। तो देखो जो हरिवंश राय बच्चन जी है, इनका लगातार कंटिन्यू 2 साल तक देखने को मिल चुका है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या पता अब की बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पिछली बार नहीं आया था, उससे पहले लगातार कंटिन्यू 2 ईयर तक देखने को मिल चुका था। तो देखिए इनकी जो प्रसिद्ध कृति हैं वो आप सभी किस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर हम जब बैठे होते हैं तो आपको ध्यान में नहीं आता है, लेकिन आप सभी साथी इस ट्रिक को ध्यान में रखते हो अच्छे प्रकार से, तो आप सभी इजीली इनका जीवन परिचय वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना साथियों, आप बस दुकान पर जाएं। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? आप बस दुकान पर जाएं। और देखो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की 2 प्रसिद्ध रचना लिखिए। ठीक है, कीर्ति लिखिए, तो आप सभी इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हो। ठीक है, तो पहली हो जाएगी साथियों, देखो आ से हो जाएगा साथियों आत्म परिचय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पै से हो जाएगा साथियों प्रवास की डायरी। ठीक है, बै से हो जाएगा बसेरे से दूध, और सै से हो जाएगा साथियों सतरंगिनी सूत की माला। दू से हो जाएगा दो चट्टाने, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, और कैसे हो जाएगा साथियों क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, और नए से हो जाएगा निशान निमंत्रण, नीड का निर्माण फिर। और मैं से हो जाएगा साथियों मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। और जय से हो जाएगा साथियों जनगीता, जाल समेत। और ए से हो जाएगा साथियों एकांक संगीत और एक गीत, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर साथियों कई बार इनका जीवन परिचय वो देखने को मिलता है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? आप बस दुकान पर जाए, 2-4 बार या 5-7 बार आपको इसको दिमाग के अंदर
याद करने की कोशिश करनी है, अपने आप ही आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, तो ये हो जाएगी साथियों 4 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो साथियों, लगातार हम आप सभी के लिए निःशुल्क दैनिक टेस्ट सीरीज का आयोजन है वो करवाते हैं, जो कि लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और इस टेस्ट सीरीज की कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाती है, बिल्कुल साथियों फ्री के अंदर इस टेस्ट का आप सभी आयोजन है वो कर सकते हैं, आप सभी भी जुड़ सकते हो। रोजाना साथियों लगभग साथियों 8:15 से इस टेस्ट की शुरुआत की जाती है, और माध्यम साथियों ऑनलाइन होने वाला है। और हम साथियों आप सभी को भूगोल का, इतिहास का, राजनीति विज्ञान, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इन सभी की जो टेस्ट सीरीज है इसको करवाते हैं। और देखो टेस्ट के तुरंत बाद आपको 5 मिनट के बाद ही आपके कितने अंक प्राप्त हुए वो देखने को मिल जाएंगे। सभी छात्र छात्राओं की आपकी जो रैंक है वो देखने को मिल जाएगी कि आपने एक, दूसरी, तीसरी, चौथी कितनी रैंक हासिल की है। संपूर्ण परिणाम का विश्लेषण आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है, और आप सभी बाद में उसको अच्छे प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। इसके अतिरिक्त देखिए साथियों, आपको जो कक्षा 12वीं की जो क्लासेज हम ये ले रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और देखो बोर्ड एग्ज़ाम की सबसे पहले आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, आज ही अपने फ़ोन से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, या आप सभी टेलीग्राम के अंदर सर्च कर सकते हो @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, या हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि बच्चन जी का पूरा वार्ड में किस नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है, बच्चन ग्रंथावली आपको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए कि बच्चन ग्रंथावली कुल कितने खंडों में विभाजित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार देखने को भी मिल चुका है एग्जाम के तरह। तो यहाँ पर 10 खंडों में आपको करना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए कि कवि बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत रही। तो ये आप सभी को करना है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। और पहले साथियों ये आकाशवाणी जो दूरदर्शन होता है उनके अंदर भी काम किया था। और देखो इस नंबर के ऊपर आप सभी अगर मैसेज करते हो तो देखो आप सभी बिल्कुल फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन बैंक पा सकते हो, बिल्कुल फ्री के अंदर, कोई भी आपसे शुल्क है वो नहीं लिया जाता है। आगे देखिए साथियों 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चन जी की कविताओं पर किस फारसी कवि का गहरा प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो क्या करेंगे 8वें क्वेश्चन का, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उमर ख़याम आप सभी को करना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए कि बच्चन जी के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या करेंगे साथियों यहाँ पर हालावाद आप सभी को करना है, और आप सभी को पहले ही बताया था कि बच्चन जी को हालावाद के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए कि कवि बच्चन का निधन किस वर्ष और कहाँ पर हुआ था। तो बताया ना अभी 2003 मुंबई के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। 11वां क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कहता है कि आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपनी कविता की पहली लाइन है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो उसके अंदर क्या बताया साथियों कि जग जीवन का भार लिए फिरता है कवि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखना, देखने को भी आप सभी को मिल सकता है। स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ मैं, स्नेह सुधा का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे साथियों 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेम रूपी मदिरा। ठीक है, यानी कि प्रेम रूपी शराब आप सभी को लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि कैसा संसार लिए फिरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप सभी 13वें के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सपनों का संसार लिए फिरता है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों की कवि सुख दुख की स्थिति में कैसा रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखो केवल दुखी रहता है, केवल सुखी रहता है,
तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों में मगन रहता है कवि। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी सुख में भी मगन रहते हैं और दुख में भी मगन रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपको करना है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार कंटिन्यू साथियों आपको टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल फ्री के अंदर साथियों आप सभी भी जुड़ सकते हो लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के टेलीग्राम चैनल से। तो आज ये साथियों आपको जुड़ना है, लगातार हम आपके सामने टेस्टों का आयोजन है वो करवा रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं वो टेस्ट का लाभ भी ले रहे हैं। तो आप सभी भी जुड़ सकते हो इस टेस्ट से। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि भव सागर से कवि का क्या आशय है। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि भव सागर से कवि का क्या आशय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी करेंगे संसार रूपी सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए कि कवि उन्मादों में अवसाद लिए फिरने की बात है वो क्यों करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप सभी करेंगे साथियों खुशियों के पीछे गहरा दुख है वो छिपा है। ठीक है, ये आपको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन कहता है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं, दाना का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लघुत्रात्मक केंद्र भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर बुद्धिमान समझदार लोगों के लिए दाना शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहता है कि कवि के अनुसार नादान है वो कौन है। ठीक है, नादान कौन है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते या सांसारिक माया में उलझे हैं, ये आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कवि किस प्रकार की पृथ्वी को ठुकराता है। ठीक है, जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कवि हैं वो किस प्रकार की पृथ्वी को ठुकराते हैं ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जिस पर वैभव जोड़ा जाता है ये आपको करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए शीतलवाणी में आग का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए साथियों, देखने को भी आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल वाणी कोमल है परंतु विचारों में विद्रोह उत्तेजना की उष्मा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है कि कवि किसका खंडर लिए फिरता है जिस पर राजाओं के महल न्योछावर हो। ठीक है, निछावर नहीं होगा न्योछावर होगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे 21वें क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल प्रेम के टूटे हुए हृदय या स्मृतियों का, ये आपको करना है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम कर देखने को मिलेंगे, चाहो तो आप सभी देख सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध भी करवा रखे हैं, हिंदी के, हिंदी साहित्य के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, वहाँ से आप सभी देख सकते हो। इसके बाद देखिए संसार कवि को क्या कहकर अपनाना चाहता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, कवि करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, जो कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, वो साथियों कवि दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मस्ती और प्रेम का संदेश है वो देना चाहते हैं, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। 24वां क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस कविता से लिया गया है। देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है, स्टार कर लीजिए, डबल स्टार। मधुशाला, निशान निमंत्रण, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, निशान निमंत्रण आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। जो अपनी पहली है ना कविता आत्म परिचय, कौन सी, आत्म परिचय, वो भी साथियों निशान निमंत्रण, एक सेकंड, आत्म परिचय जो कविता है वो भी साथियों निशान निमंत्रण से ही ली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो प्यारे साथियों, आप सभी को जब पता होगा, आप सभी को 6 मार्क्स के अपने सिलेबस के अंदर सह प्रसंग व्याख्या भी देखने को मिलती है, तब आप सभी निशान निमंत्रण लिखते हो तो टीचर के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट डालता है कि आप सभी लिखेंगे कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो साथियों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के निशान निमंत्रण काव्य संग्रह के लिया गया है, ये आप सभी लिखते हो तो और भी अच्छे मार्क्स आपको मिलने की संभावना होती है। इसके बाद देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पंछी या पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर करेंगे लक्ष्य प्राप्ति की चाह है और रात होने का डर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चे किसकी प्रतीक्षा में नीडों से झोंक रहे होंगे। नीडों का अर्थ होता है साथियों घोंसला, ठीक है। तो अपने माता पिता भोजन और स्नेह की, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन है कि नीडों का क्या अर्थ है, तो घोंसले हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए कि पक्षियों के प्रोब यानी कि पंखों में चंचलता किस कारण आती है, ये आपको बताना है। 28वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो यहाँ पर बच्चों की याद आने और उनसे मिलने की व्याकुलता के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कवि के पैरों को कौन सा प्रश्न स्थिर यानी कि धीमा कर देता है। स्थिर का मतलब क्या होता है, धीमा करना, ठीक है। तो क्या करेंगे साथियों 29वें क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ी होगी पूरी कविता, तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों की विहिलता शब्द का अर्थ है, क्या हो जाएगा साथियों विहिलता शब्द का अर्थ, तो यहाँ पर आप सभी को करना है व्याकुलता यानी कि बेचैनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टेस्ट से आप सभी जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम से। इसके बाद देखिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति क्या दर्शाती है, ठीक है। इसके अंदर आप सभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर समय की परिवर्तनशीलता और निरंतर गतिशीलता ही क्या कहलाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति दर्शाता है। इसके बाद देखिए साथियों 32वां क्वेश्चन की बच्चन की किस भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये तो सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली आप सभी को करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कवि ने संसार के साथ अपना संबंध कैसा बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्या करेंगे आप सभी इसके अंदर, तो प्रीतिकलह यानी कि प्रेम और संघर्ष का संबंध है वो बताया है कवि ने संसार को लेकर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी कर देंगे यहाँ पर। मैं और मैं, जग और पंक्ति में, मैं और शब्द में कौन सा अलंकार है, स्टार कर लीजिए भैया, देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 34वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों यमक अलंकार, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बच्चन जी का काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कहीं जल्दी जल्दी में नहीं मत पढ़ना, नहीं तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना आप सभी को कई बार देखने को आप सभी को मिल सकता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूछा है काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मिलन यामिनी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो जैसा कि आप सभी को बताया कि आप सभी बिल्कुल फ्री में टेस्ट है वो दे सकते हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, राजनीति विज्ञान का, हिंदी अनिवार्य का, हिंदी साहित्य का, बिल्कुल फ्री में साथियों। 8:15 बजे इसका आयोजन होता है, ये आप सभी ध्यान में ज़रूर रख लेना। अगर आप पहले या बाद में जाते हो तो उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और आपकी इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड है, वो करवा दी जाएगी। क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है, 9079615773 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है। या आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा WA./ आपके बाद इसके बाद है वो 9079 नंबर देखने को मिल रहे होंगे, तो वहाँ से आप सभी जाकर के बिल्कुल फ्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। तो जुड़ना न भूलें साथियों टेलीग्राम चैनल से। मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार हाइप का बटन दबाकर हाइप कर देना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।